भूले बिसरे पन्ने में सभी को नमस्कार। आज हम दलगांव में जहाँ भुंडा महायज्ञ चल रहा है, हमारे साथ भेंट वार्ता में एक स्वतंत्र विचारक, आधुनिक विचारक, आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह गेस्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत व्यय किया है, बहुत खर्च किया है। इस व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। मेरा पर्सनल जो व्यू है, मेरा जो मानना है, यज्ञ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारी संस्कृति इससे बची रहेगी, सब कुछ। पर जो ये खर्च लोगों पे इतना ज़्यादा हो गया है, हर घर में लोगों ने टेंट लगाए हैं और चीज़ों की व्यवस्था की है, तो ये एक बोझ हो गया है जो गरीब तबका बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब उनको जाकर जो है लोगों से ऋण लेना पड़ेगा किसी से। अब वो ऋण देते देते उस साहूकार के पास ही उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा कल को। तो अब मेरा मानना यह है कि यज्ञ भी हो पर कॉस्ट इसकी कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कॉस्ट कम तभी होगी जब लोग योगदान मंदिर कमेटी में देंगे, और मंदिर कमेटी जो है इसका सारा आयोजन करेगी, भोजन का और चीज़ों का। तो मेरा ये मानना है, इससे संस्कृति भी बची रहेगी और लोगों पे बोझ भी नहीं होगा। अच्छा, बिल्लू परंपरा यहाँ भी है? हाँ, यहाँ भी है। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे सोने की व्यवस्था के बारे में कुछ बात की थी लोगों ने कि तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी ठीक है। वो यहाँ पे आपके इसमें बिल्लू बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको कुछ और शब्द से बोलते हैं, ठीले बोलते हैं। ठीले में तो उसमें जो है आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 4 आदमी इसके, 6 आदमी इसके, 5 आदमी इसके घर में सोने की या भोजन की प्रथा ये थी, जो कि आज अब लगभग कहीं दिखने में नहीं आ रही है। और बिल्कुल साधारण भोजन होता था। तो आप आपका मानना है कि मंदिर कमेटी की ओर से जो है सार्वजनिक वहाँ भोजनालय बने, सार्वजनिक भोजन व्यवस्था वहाँ हो, जगह में बने, और रहने सहने की, सोने की व्यवस्था जो घरों में हो। आपका ये मानना है? हाँ, मेरा ये मानना है। उससे जो भी जिसका योगदान जो भी है वो मंदिर कमेटी को दे, बजाय इसके कि अपने घर में 5, 7, 10 लाख रुपया खर्चे हो। उससे तो वो मंदिर कमेटी को 1 लाख 2 लाख रुपया डिनोट करके अपना वो करे। और क्या अनुमान है आपका? जैसे कि स्पैल वैली में लगभग 1000 घर हैं, प्रत्येक घर में कितना औसत खर्च पड़ रहा है एक व्यक्ति पर, एक हाउस होल्ड पर औसत? देखो, कई लोग तो 15-15 लाख भी कर रहे होंगे। वो यही है, इसमें इस विषय में इतना नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं जो खर्च कर सकते हैं। अब कई गरीब तबके के लोग हैं बेचारे जो उसके हैं, जिनका नहीं है, लेकिन उनको भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो मेरे घर 5-4 लाख रुपए का तो उनका भी खर्च हो रहा होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वो रखा है कि भाई अगर लोग ये जो छोटे तबके वाले लोग हैं, छोटे तबके में सब आ जाते हैं, उसमें राजपूत भी आ जाते हैं और जातियाँ भी आ जाती हैं। छोटा वो नहीं है कि मतलब आपका आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से 2005 के भुंडा है ना, जी, हमने देखा था। जी यहाँ पर बशला वगैरह में जो जहाँ हम गए थे। आपका नाम क्या है जी? मेरा विनय चौहान, कोटखाई से। कोटखाई से। हमारे लिए जो ये संस्कृति है बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, हमने कभी अपनी जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं है, सिर्फ इसी इलाके में हमने देखा है। 2005 का भुंडा हमने जो देखा था उसमें भी हम गए थे, उसके भी हम साक्षी हैं। तो वहाँ पर जो व्यवस्था थी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, पर इतने बड़े स्तर पे प्रत्येक घर पे हमने नहीं देखा था। वहाँ पर जो आप देखेंगे मोस्टली सभी घरों में डीजे लगा है, सभी घरों में भोजन बना है। अब आप इसी घर की बात करें, श्री बलबीर सिंह बांसटू जी के घर की, तो पहले ही दिन यहाँ पर 750 के आसपास लोग थे जिन्होंने खाना पीना सब कुछ किया है। ठहरने के लिए हमारे पास कम से कम 300-350 लोग रहे हैं यहाँ पर इसी घर में। तो बाकी हमारे को वक्त नहीं लगा है कि हम कहीं और जा सकें, किसी और घर को देख सकें। तो इस घर की हम बता सकते हैं, हमने आर पार भी देखा है लोगों का, तो बहुत खर्चा कर रहे हैं लोग। आपका इस घर से आई जाई का संबंध है? जी, ये जाई है। हम दोनों इस घर के दामाद हैं जी। मैं बड़ा हूँ, ये छोटे। जी। तो क्या बात है, व्यवस्था हमारे पास ही थी जी, हम कहीं जा नहीं पाए। तो दामाद तो दरोगे होते हैं, व्यवस्था तो दामाद ही करते हैं, हमारे भी परंपरा है।
मतलब हमको समय नहीं मिला। जी जी जी। ना हम मंदिर में जा सके। जिस दिन फंक्शन शुरू हुआ है उससे पहली रात गए हैं हम मंदिर में देखने की किस तरह का मंदिर सजा है। और एक कल शाम को गया हूँ जब ये सारा कुछ खत्म हो गया था, तो कल थोड़ा टाइम लगा है हमको, क्योंकि कल जब बेड़ा पड़ गया था उसके बाद जो लोगों का आवागमन था वो थोड़ा कम हो गया था। लोग अपने घरों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे निकलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जानकारी पूरे समाज के साथ साझा की और आपने बड़े कीमती सुझाव दिए कि हमारी परंपरा किसी कारण से रुके ना। जो कुछ आपने संदेश दिया है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें आपस में एडजस्टमेंट कर समायोजन करना पड़ेगा किसी बात को लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।